इस जगह के बारे में मैंने बहुत सुना था। कहते हैं यहाँ लोग सिर्फ आते नहीं हैं, उन्हें बुलाया जाता है, और जो एक बार यहाँ आ जाए वो पहले जैसे कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये है मेहंदीपुर बालाजी। और आज मैं खुद इसे महसूस करने यहाँ आया हूँ। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं होते, यहाँ कुछ ऐसे नियम है जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें जाने बिना जाते हैं तो आपको परेशानी भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में आपको पूरा गाइड दूंगा, स्टेशन से लेकर दर्शन तक क्या करना है क्या नहीं। आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पहुंचने की। तो मेहंदीपुर बालाजी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बांदीकुई जंक्शन। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको जीप, बस और टैक्सी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है जीप से जाना। यह लगभग 40 से 50 रुपए लेती है और 40 मिनट में आपको मंदिर के पास छोड़ देती है, लगभग 200 मीटर पहले। अब यहाँ की सबसे जरूरी बात सुनिए। जैसे ही आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं तो सीधे होटल में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आपको मंदिर के बाहर जाकर बालाजी के सामने दरखास्त लगानी चाहिए। दरखास्त का मतलब है अपने शब्दों में भगवान से प्रार्थना करना कि वह आपको पूरे प्रवास के दौरान सुरक्षित रखे। आप चाहें तो दान पेटी में 5 रुपए डाल सकते हैं। इसके बाद ही आप अपने होटल में जाइए और फ्रेश होइए। मंदिर के पास आपको कई प्रकार के होटल मिल जाएंगे, जिनका किराया लगभग 700 से 1000 रुपए के बीच होता है। अगर आप थोड़ा बजट में रहना चाहते हैं तो 350 रुपए तक के कमरे भी आपको मिल जाते हैं। मैं खुद यहाँ हर साल आता हूँ और लगभग 500 रुपए वाले होटल में रुकता हूँ। अब बात करते हैं दर्शन की प्रक्रिया की। सबसे पहले आप बालाजी मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद मंदिर के दाईं तरफ सीढ़ियां हैं जिनसे आप ऊपर जाते हैं, जहां पर आपको प्रेतराज सरकार के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देंगे जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के स्थान पर है, बालाजी आपकी रक्षा करेंगे। प्रेतराज सरकार के दर्शन के बाद आप नीचे आकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद सामने स्थित राम दरबार जरूर जाएं। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम जी की प्रतिमा बालाजी के ठीक सामने है, जो भगवान और उनके भक्त के संबंध को दर्शाती है। और अगर आप सुबह गए हैं तो एक जगह और जाएं, समाधि वाले बाबा। ध्यान रखें यह स्थान सुबह 11:30 बजे तक ही खुलता है, उसके बाद पूरे दिन बंद रहता है, इसलिए समय का पालन जरूर करें। इस सब के बाद आपको अगर भूख लग चुकी है तो मंदिर के आसपास आपको खाने के कई विकल्प मिल जाएंगे, पोहे से लेकर पराठे और पूरा भोजन भी। फाइनली जिसके बाद आप यहाँ पर पास में 3 पहाड़ी और 7 पहाड़ी घूम सकते हैं। जय बाबा के। ज्यादातर लोग 3 पहाड़ी जाते हैं, 7 पहाड़ी को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन वहां भी मंदिर ही है। अगर आप श्रद्धा के साथ जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रसाद की। मंदिर के बाहर कई दुकानें हैं जिनसे आप आसानी से प्रसाद ले सकते हैं और भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो आपको लड्डू मिलते हैं उन्हें आपको घर लेकर जाना चाहिए, और साथ ही साथ अपने परिचितों में बांटना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बाहर का प्रसाद नहीं लेकर जाना चाहिए, लेकिन स्थानीय लोगों और महंत जी के अनुसार आप भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद अपने घर आराम से लेकर के जा सकते हैं। मैं खुद भी प्रसाद घर लेकर जाता हूँ और परिवार में बांटता हूँ। कुछ जरूरी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो बनाना सख्त मना है। वापस आते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए, और किसी भी अजनबी से थोड़ी दूरी बनाए रखें। राधे श्याम। मेरे अनुभव में यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक अलग ही ऊर्जा का स्थान है, और अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, यह आपके बहुत काम आएगा। और आप मेरी पूरी यात्रा देखना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें। जय श्री राम।